इसलिए ज्ञान किसी से भी नहीं सुनो। तुम देखो बच्चे, मैं सभी को भी कहता हूं ना, किसका ज्ञान सुनने के बाद हमें धारणा होती है, तो वहां तुम्हारा परमात्मा है, तुम उनसे सुनो, बात समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नहीं सुनो, किसी का भी सुनो, पर चेक करो कल्याण कहां से हो रहा है। आत्म कल्याण, बाहरी कल्याण का ज्ञान तो सब जगह पर अवेलेबल है। आत्म कल्याण की मैं बात कर रहा हूं। आत्म कल्याण कहां से हो रहा है, वहां से तुम ज्ञान सुनो। एक बार तुमने वहां से ज्ञान सुनना शुरू किया, फिर किसी और से नहीं सुनना, वरना जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी। इसका सुने, उसका सुने, उसका सुने, उसका सुने, फिर बच्चे कुछ नहीं पाओगे। 4 मास के लिए बच्चे किसी से भी ज्ञान नहीं सुनो। तुम्हारा जो भी कोई गुरु है, मैं नहीं कहता यही गुरु वही गुरु, जो भी तुम्हारा कोई गुरु है भक्ति में, ज्ञान में, बस उनसे सुनो, देखो क्या होता है। समझ की बात है। आज स्कूल कॉलेज के बच्चे मार्क्स तो अच्छे निकाल रहे हैं, पर उनका विकास नहीं हो रहा है। क्यों पता है? 2 गुरु है, एक स्कूल कॉलेज का गुरु है, एक ट्यूशन का गुरु है। अभी 2 गुरु की ऊर्जा जा रही है, कल्याण कैसे होगा? मार्क्स कम आ जाए तो भी चलेंगे, एक ही गुरु रख, क्योंकि उस गुरु की जो दुआ है वही तेरा कल्याण करेगी। किसी भी गुरु को पसंद नहीं होता कि मुझसे ज्ञान लेकर ट्यूशन के लिए तू किसी और के पास जाए, फिर उसको यही लगता है शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, उसको अपने अंदर ही कमी नजर आती है, शायद मैं अच्छा गुरु नहीं हूं, शायद मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। ये माया है। बहुत सालों पहले थी क्या ये सारी बातें? नहीं थी बच्चों, ये माया है। ध्यान देना, बाकी ड्रामा सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। सेंटर पर जाते हो, मुरली सुनते हो दीदी से, बस हो गया ना। उसी मुरली के जो पॉइंट निकाले उनका चिंतन करो, मंथन करो। घर आकर क्यों किसी और का ज्ञान सुन रहे हो? मेरा भी नहीं सुनो, मैं कह रहा हूं ना। क्यों सुन रहे हो? किसी और का सुना कि वो गया। अभी इसके कारण क्या हो रहा है? जिसके साथ तुम ज्ञान सुन रहे हो, जो दीदी दादी है, उनके साथ भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। 2 ऊर्जा बन रही है ना। फिर तुम्हें क्या लग रहा है? ये दीदी अच्छे से नहीं सुनाते, वो भाई यूट्यूब पर आता है, कोई होंगे वो बहन यूट्यूब पर आती है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है। यही माया है, यही माया है। जिस दिन बाप अव्यक्त वाणी चलाता है, बाबा मिलन होता है, सब सुनते हैं, बरोबर है। उस दिन कोई टीचर कहे स्टूडेंट को हम मुरली सुनाते हैं, सुनेंगे? कोई सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। समझ के बात, एक जगह से ज्ञान सुनने के बाद ही कल्याण होगा, सिर्फ एक जगह से। ज्ञान के अनगिनत रास्ते नहीं बना। हाँ, तू पहले ढूंढ कल्याण कहां से तेरा, आत्म कल्याण। किन से ज्ञान सुनने के बाद कल्याण होगा? मनोरंजन नहीं बच्चे। जो गुरु तीखी बातें सुनाता है, कड़वी बातें सुनाता है, जिसकी बातें खारी होती है, जो नमक तेरे चोट पर लग गया जलन होती है, ऐसे गुरु से सुन। जो मीठी बातें सुनाता है बच्चे, वो डुबो देगा, वो बातें ही मीठी है। समझ की बात है। होश में आ जा, जागरूक हो जा। शुगर की बीमारी हुई है, ठीक है, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा नमकीन खाने से कुछ हुआ ऐसे सुना है आपने कभी? होता होगा शायद, पर मेजॉरिटी है क्या संसार में? ज्यादा तीखा खाने से कुछ हुआ है, मेजॉरिटी है कोई? ज्यादा कड़वा खाने से हुआ है, मेजॉरिटी है कोई? स्टूल में भी देख, पर मीठा खाया तो
तुरंत बीमारी हो जाती है। मीठा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, बिल्कुल। सारी समझ की बातें हैं। होंगी कड़वी की बीमारी, तीखे की होंगी, खारे की होंगी, पर इतनी तो नहीं है ना संसार में। ज्यादा किसकी है? मीठे की है। बच्चे ध्यान में रखना, मीठे में कल्याण नहीं है। जो टीचर स्कूल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारता है, निश्चित रूप से वो कल्याण करेगा। वो अपने लिए थप्पड़ नहीं मार रहा है, वो उनके कल्याण के लिए थप्पड़ मार रहा है। समझ है बच्चे? पर जो टीचर बड़े प्यार से सुनाते, अभी तो मार भी नहीं सकते, कायदे बदल गए हैं, इसलिए टीचर को मजबूरन प्यार से सुनाना पड़ता है। वही माया है। क्या नतीजा हुआ? प्यार से सुनाने से बच्चे बिगड़ गए। छोटे बच्चे से लेकर स्कूल कॉलेज तक सब बिगड़ गए। किसने बिगाड़ा? प्यार ने, मिठास ने। क्या मुझे नहीं लगता प्यार से सुनाओ यही बातें, पर सुधरोगे नहीं। मैंने सुनाया ना साकार में, अव्यक्त में, कितने सुधरे। अभी लास्ट पार्ट है। मेरी बोली ही पूरी तीखी है, पूरी कड़वी है, चुभेगी, पूरी खारी है। खारा ज्यादा खाया नहीं जाता, तीखा ज्यादा खाया नहीं जाता। मीठा 1-1, 2-2 किलो खाएंगे। मीठा है ना, मनोरंजक है ना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। जो गुरु तेरी भरी सभा में इज्जत निकाले वचनों से, वही गुरु तेरा कल्याण करेगा। जो गुरु तेरी तारीफ करेगा ना भरी सभा में, बच्चे मर गया समझ जाना। तुम मर गया। तुम गुरु चाहिए माया की इज्जत निकालने वाला, वो तेरी इज्जत नहीं निकालता, माया की। अकल नहीं है आपको, समझ में नहीं आता, ये है गुरु। तुम कैसे चाहते हो? बाबा आप हमें प्यार से समझाओ, हम करेंगे। अरे तुम तो करोगे, पर तुम्हारी माया करने देगी तब ना। ज्ञान प्यार से नहीं होता, ज्ञान थप्पड़ मार कर ही होता है, तभी अकल ठिकाने आती है। समझ की बात। जो माता पिता बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, बच्चों की अकल ठिकाने पर है। जिन्होंने लाड़ प्यार दिए, उन माता पिता को उन्हीं बच्चों ने अनाथ आश्रम में डाल दिया, वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये हालत है, लाड़ प्यार का नतीजा है। बिगड़ गए। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, माया तेज है। देख कहां से कल्याण होगा, वहां से ज्ञान सुन। मनोरंजन वाला ज्ञान क्या सुनना, मीठा ज्ञान क्या सुनना। हाँ कल्याण का हो तो मीठा सुन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर एक सवाल है, जो कोई भी तुझे ज्ञान सुना रहा है, जिससे तू ज्ञान सुन रहा है, पहले देख उसका उस ज्ञान से कल्याण हुआ है क्या, तभी सुन, वरना नहीं सुनना। उस ज्ञान को लेकर उसने कितनों का कल्याण किया है, ये चेक कर, फिर उससे ज्ञान सुन। ऐसे ज्ञान सुन रहा है। डॉक्टर भी कैसे करता है, तो देखता है ना कितना कारीगर है, कितना अच्छा डॉक्टर है। कितने लोग उस डॉक्टर के पास जाकर ठीक हुए, तब जाके इलाज करता है ना, कि ऐसे मन में आया और कोई डॉक्टर कर लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। बच्चे बाहरी शरीर को लेकर इतना ध्यान रखता है, तो आत्मा को लेकर कितना ध्यान होना चाहिए, किससे ज्ञान सुनना चाहिए, विचार कर।